हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में अभी हैं, मैं स्पेशली रोमांटिक एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो क्रश की एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेटेड सिचुएशन है, वो पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फ्यूचर में क्या आ रहा है, हम टाइमलाइन देखने वाले हैं, किस मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो रही हैं, तो चलो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड बेसिकली हम ये ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, मूलांक भाग्यांक उनके नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं। वो इस टाइम पे आपको कोई पर्सनल मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या है। सो ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ द पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू गेट द एंटायर एनर्जी, क्या चीज़ें हैं। सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट द पर्सन ऑन योर माइंड, अगर आपके माइंड में अभी किसी पर्सन की एनर्जी है, एंड चाहे वो क्रश की एनर्जी है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेटेड सिचुएशन में हो, तो वो अभी आप उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। इफ़ देर इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन कमिंग बैक, या कुछ आपके बीच में स्टार्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मंथ्स होंगे वो देखेंगे। प्लस यहाँ पे टाइमलाइन भी मैं बता दूंगी इसमें। प्लस उनके जो अभी आपसे जो कुछ बोलना चाहें वो क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। लेट्स शफल दीज कार्ड्स अ बिट। एक्चुअली इसकी रिक्वेस्ट मैंने देखी थी इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में कई बार, सो काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था। आई विल मेक इट मोर ऑफन। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर। किंग ऑफ कप्स। ओके, चलो मैं ज़ोडिएक साइन की भी बात करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना स्टार्टिंग में जब आप कार्ड्स आने लगते हैं तो बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट टू। अब ये कार्ड आपको दिख गए, इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते, इसलिए मैं ये कार्ड, एक और कार्ड मुझे खुद दिख गया है तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। Two more cards. Oh wow. Wish fulfillment. One more card. High Priestess. I hope you are able to see the cards clearly. Okay, let me keep these cards side में. Okay, so let's start with your reading. See, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है, एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है किंग ऑफ कप से, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन, वो लड़के हों या लड़के, आप जिस भी जेंडर के लिए देख रहे हो उस पर अप्लाई होता है। टेरो इज़ अबाउट एनर्जीज। इट्स, आप जेंडर स्पेसिफिक मत करना कि किंग है तो मतलब आप ये सिर्फ लड़के के लिए ही है। सो ठीक है, सो यहाँ पे जो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ये पर्सन आपके पास आएंगे या आएंगी, बट ये उस टाइम की बात है जब इनकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड पहले बहुत सारे सीक्रेट्स रहे हैं, हाई प्रीस्टेस से वो दिख रहा है, चलो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट ये यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है। जैसे वो जो डोर क्लोज था, वो गेट क्लोज था, वो फाइनली ओपन होगा। एंड हो सकता है इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, समवन हु हैज़ बिन, या फिर आपको ये बोला होगा कि मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ। लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी, मुझे अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना है, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं। एंड 9 ऑफ कप्स, समहाउ आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। इट्स लाइक द एनर्जी कि जैसे ना
कोई मतलब आपके मे बी सी अगेन सबके लिए अलग चीज़ें हैं, टेक एज इट रेजोनेट्स, बिकॉज यहाँ पे क्रश की भी रीडिंग है, यहाँ पे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हम यहाँ पे सेपरेटेड सिचुएशन भी देख रहे हैं. सो नाइन ऑफ कप्स बेसिकली इंसान ना आपको एज अ विश देखता है कि काश मैं इसके साथ हूँ. पता नहीं वो आगे पहले आप दोनों के साथ बहुत सारी एनर्जीज, वो चलो वो हम पास में नहीं जा रहे. यहाँ पे ये ना थोड़ी फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है ये सारे कार्ड्स. मतलब कोई इंसान पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो हुआ है, बट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, लड़के हों या लड़की हों. ठीक है, अब आपके लिए भी एडवाइस है कि दैट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपके बीच में क्या सिचुएशन रही होगी. बट आपको पास के अगर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं या आ रही हैं एंड यू वांट अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, आप चाहते हो कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, तो ना पास्ट पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत देना. अगर उस चीज़ पे आप जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. दैट कैन बी वेरी क्लियरली सीन. एस ऑफ पेंटिकल्स वेरी गुड एनर्जीज कि ना या तो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, आप अपनी स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, कुछ बड़ी चीज़ होगी, डिफरेंट न्यू बिगिनिंग. उसके बाद ही आप दोनों का वो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की यहाँ पे एनर्जी आती है. एंड इट मे टेक सम टाइम. यहाँ पे 9 months की एनर्जी, मैं आपको बोलूँ 2 months to 9 months की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है. बट जब ये यूनियन होगा ना तो यहाँ पे ना बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स बहुत परमानेंट स्टेबल एनर्जीज की बात करते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि किसी का आना और फिर जाना. कोई अपना माइंड सेट करके आया आपके पास कि नाउ आई वांट अ सॉलिड फाउंडेशन. अब किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दोनों एंड दोनों के भी आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है. ये हाई प्रीस्टेस से दिखता है यहाँ पे. पर चलो मैं एक एक कार्ड, बिकॉज है ना फिर बहुत सारे मैसेजेस जम्बल्ड अप हो जाते हैं, मैं आपको एक एक कार्ड बताती हूँ. किंग ऑफ कप्स की आइडली एनर्जी होती है ना, तो और किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी, तो आइडली इस पर्सन के माइंड में या तो कुछ परमानेंट कमिटमेंट देना, हमेशा साथ में रहना, ये माइंड में होगा, या फिर डायरेक्ट प्रपोजल फॉर मैरिज, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है. किंग ऑफ कप्स तो कार्ड ही होता है जहाँ पे ना दो लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक मेच्योरिटी के साथ कोई आ रहा है. जैसे ना पहले अगर कुछ इमेच्योर एनर्जी थी तो वो पास्ट को पास्ट में पीछे छोड़ के आपकी तरफ ये आ रहे हैं या आ रही हैं. एंड यहाँ पे इमोशंस भी है. सी अगेन यहाँ पे एक और एडवाइस आपको दी जाती है, बिकॉज कप्स भी है और पेंटिकल्स भी है, दैट मीन्स वाटर की एनर्जी भी आ गई एंड अर्थ की एनर्जी भी आ गई. तो इमोशंस भी हैं एट द सेम टाइम बीइंग प्रैक्टिकल ऑल्सो. तो सिर्फ इमोशंस में बह के आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं. डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बहुत आपको गाइड करेगा. हाई प्रीस्टेस एक और बात बोलता है कि स्पेशली यहाँ पे कुछ मून की एनर्जी इन्वॉल्व है. या तो आप फुल मून, न्यू मून मैनिफेस्टेशन करते हो फॉर दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कर रही हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है. प्लस यहाँ पे हाई प्रीस्टेस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ गुड इंट्यूशन. अब गुड इंट्यूशन हो गया, यूनिवर्स आपको मैसेजेस देंगे थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू यू कैन से सिंक्रोनोसिटीज़, आपको सिंबल्स ऐसे देखोगे जिससे आपको ना कुछ गाइडेंस मिलेगी. यूनिवर्स विल बी गाइडिंग यू. एंड यहाँ पे दिस कार्ड हाई प्रीस्टेस, दिस इज रूल बाय द एनर्जी ऑफ नंबर 2. तो 2 जो नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, डुअलिटी की बात करता है. जैसे कि पहले किसी के पास 2 चॉइस रही होगी, आपके पास या आपके इस पर्सन के पास, एंड अब वो चॉइस नहीं रहेगी. जैसे किसी चीज़ का डिसीजन ले लेना. 1 की जब एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, जब 1 की एनर्जी आती है, मतलब द पर्सन इज असर्टिव, द पर्सन इज थिंकिंग कि अब सिंगुलैरिटी की बात हो गई ना, 1 है और 2 है. आप समझ, इतना तो आप समझ में आता होगा, 1 and 2. तो ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. किंग ऑफ पेंटिकल्स वेरी मच सेज दैट या तो इस पर्सन के ऑलरेडी बहुत अच्छी फैमिली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इस टाइप की चीज़ होना, या फिर दिस पर्सन इज ये आपकी इन पर्सन जो ये पर्सन है, आई एम सॉरी मैं इंग्लिश हिंदी इतना मिक्स कर, तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि बिल्कुल हिंदी में बोलो, तो मैं बस इससे ये बोल रही हूँ कि पेंटिकल्स की एनर्जी या तो इनकी फैमिली में वेल्थ की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है, या फिर ये खुद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे या कर रही होंगी इन टर्म्स ऑफ करियर. तो या फिर आगे जाके कुछ ऐसी, बिकॉज यहाँ पे मेच्योरिटी बहुत है. यहाँ पे अब कुछ फ्रिवलेस एनर्जी, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी की बात करता है. एंड यहाँ पे ना किसी को ऐसा लग गया, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. इस पर्सन को ऐसा लगता है एंड आपको कोई भी मिल सकता है, वो एनर्जी भी दिखती है. तो इस पर्सन के माइंड में ये कॉन्स्टेंटली चलता है और चल रहा होगा. हाई प्रीस्टेस टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी. जैसे किसी इंसान ने ना इमेच्योर हो बट उसने स्पिरिचुअलिटी का पाथ ले लिया, या कुछ आप स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि बैठ के संन्यास ले लेना. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. जिस इंसान को ना सोल लेवल पे चीज़ें कुछ समझ में आने लगती हैं कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी,
चाहे वो रिलेशनशिप में जाना हो, चाहे वो मैरिज के एनर्जीज़ में जाना, तो उस इंसान को ना कुछ ऐसा समझ आ जाना। एंड अब जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा ना, तो बहुत कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि आप या ये जो पर्सन है, आपकी लाइफ में पास में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ना एक बड़ा हार्ट ब्रेक रहा होगा, एंड उससे आगे बढ़ना मुश्किल, मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी रही है, या फिर अगर आप ये क्रश वाली एनर्जी है, तो वो प्रॉब्लम करेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। पर जिनके साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, वो फिर से रिपीट नहीं होगी। दैट पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन। अब वो न्यू बिगिनिंग इंसान चाहता है आपके साथ, या चाहती हैं, एंड देन मूविंग अहेड। इट्स लाइक अ डिवाइन गिफ्ट, उस टाइप की एनर्जी। एंड नाइन ऑफ कप्स अगेन टॉक्स अबाउट गुड फिजिकल इंटीमेसी, सेक्शुअल पैशन, ये सारी एनर्जी। जैसे यहाँ पे देखो सोलफुल एक परमानेंट एनर्जीज तो हैं ही, पर एट द सेम टाइम किसी के फिजिकलिटी से कोई बहुत अट्रैक्टेड है, वो एनर्जी। जैसे अब अब इतनी मेचोरिटी है, वो मैं ये नहीं बोलूँगी डायरेक्टली कि ये इस पर्सन ने किसी और के पास नहीं गए होंगे या नहीं गई होंगी इन टर्म्स ऑफ लव, ये एनर्जीज़ ऐसे गए भी होंगे, तो किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना उस इंसान के साथ, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, वो चीज़ यहाँ दिख नहीं रही है। जैसे कोई इंसान अटका पड़ा है आपके ऊपर, इट्स लाइक समवन इज़ मिसिंग यू। यहाँ पे अपॉलॉजी की भी एनर्जी आती है, कोई आपको सॉरी बोल दे, कोई कॉल, कोई मैसेज ऐसा आ जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड इनकी एनर्जी यहाँ पे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस प्लस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग, ये जो साइंस हैं बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। एंड ये दोनों भी बहुत परमानेंट एनर्जीज, बहुत स्टेबल एनर्जीज। अब इंस्टेबिलिटी नहीं है, अब वो इमेच्योरिटी है ही नहीं। अगर कोई सिचुएशनशिप थी या फिर कुछ ऐसा कैजुअल एनर्जीज में, यहाँ तो कोई अगेन, अगर ये पर्सन जो आपके माइंड में है, ये आपके पास दोबारा कैजुअल एनर्जीज में आते हैं, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बिकॉज ये परमानेंट एनर्जीज हैं। इट्स लाइक बिग कमिटमेंट, इट्स लाइक प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल, एंगेजमेंट, मैरिज, ऐसी चीज़ों की बात होती है। एंड हाई प्रीस्टेस एक और चीज़ बताता है, पहले किसी लेडी किसी फेमिनिन एनर्जी के वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। वो एनर्जीज भी, पता नहीं, फ्रेंड, सम थर्ड पार्टी इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक एनर्जीज, फैमिली से कोई सिबलिंग, समथिंग, किसी की वजह से तो यहाँ पे प्रॉब्लम रही है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। ऑल्सो हाई प्रीस्टेस ये भी बताता है कि या तो आप या आपके पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, किसी ना साइकिक एनर्जी जिसके पास हो, वहाँ पे जाना एंड वहाँ से कुछ पता चलना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना, या फिर आपने ये चीज़ें की होंगी, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। सक्सेस एक तो बात ये है कि इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिल सकती है, एक वो बात। एंड दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना, मैंने बोला ना, कुछ तो करियर में, फाइनेंसेस के टर्म्स में बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोफेशन के टर्म्स में। एंड इंसान को ना अब पता चल गया है समहाउ, जैसे ये ना ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत परेशान रहेगी। मुझे प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही है, या इनफ वेल्थ नहीं है, तो वो सक्सेस मिलने के बाद मे बी द पर्सन विल शेयर दिस गुड न्यूज़ विद यू, वो एनर्जी भी दिखती है। एंड उसके बाद आपकी बातें स्टार्ट हो। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। वन मोर कार्ड। यू आर रेडी। बेसिकली ये बात करते हैं आपके पर्सन की, कि द पर्सन इज़ रेडी। एक सेकेंड, मैंने कार्ड्स को साइड। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, यू आर रेडी, उनकी एनर्जी दिखती है। प्लस किसी ने तो बहुत मैनिफेस्टेशन की है, किसी पिलग्रिमेज में जाके, किसी ऐसी रिलीजियस प्लेस पे जाके, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके। एंड यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिखती है ना, मैनिफेस्टेशन, जैसे फायर के सामने कैंडल से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशन करना। कैंडल से रिलेटेड नहीं, फायर, मतलब कई बार आप लोग फायर समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
ये फायर के साथ आप वर्क करोगे कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते भी हो तो वहाँ पे कैंडल ज़रूर आप लाइट करें, स्पेशली अगर येलो कलर का कैंडल होगा तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। बट इट्स लाइक समथिंग वेरी वेरी डिवाइन। आप ये कार्ड देखो, ये जो इंसान है ना, ये आपको बहुत डिवाइन एनर्जीज़ के हिसाब से देखता है। समवन हु इज़ वेरी प्योर, वेरी सोलफुल, उस टाइप की एनर्जी से आपको कोई इंसान देखता है या देखती हैं। एंड वो रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे पीछे ना फ़ारोज़, इजिप्ट, अब पता नहीं कभी आपने बात की होगी कि हम साथ में इजिप्ट जाएंगे या इस पर्सन को वर्ल्ड टूर या फिर 7 वंडर्स ऐसा देखने का बड़ा शौक हो। वो एनर्जी भी यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बट ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं बता सकती हूँ, बट वो फिर रीडिंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो बस यहाँ पे रेनबो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आप देख लो, दैट टॉक्स अबाउट गुड लक। सो गुड लक इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ in terms of love with this person. Just a second. Let's see these cards. Oh wow. फॉर चक्र आर्क एंजल रफेल। पहली बात तो आर्क एंजल रफेल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर। किसी को रियलाइजेशन हो रही है, जैसे किसी की हीलिंग हो रही है। यहाँ पे देखो, ये फॉर चक्रा की एनर्जी जो है ना, हार्ट सेंटर की बात करता है। आर यू एबल टू सी दिस? जैसे किसी का हार्ट सेंटर हील हो रहा है। कुछ लोगों ने हीलिंग भी कराई होगी किसी के पास जाके, या फिर इस पर वर्क करना। बट जो पहले की एनर्जी थी ना, जहाँ पे हर्ट था या कुछ ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे ना हार्ट सेंटर ब्लॉक हो गया था, इंसान को ऐसा फील होना कि मतलब पता नहीं क्यों, जैसे इंसान शॉक्ड हो जाता है ना कि ये चीज़ आगे बढ़ी क्यों नहीं। एंड उसके बाद ना वो जो हर्ट और पेन फील होता है, इमोशनल पेन, फाइनली से बाहर निकलना। तो हार्ट सेंटर जो है, हार्ट चक्रा जो है, आप दोनों का हील हो रहा है। वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ओके वेल्दी पर्सन, मैं तो पहले भी बोला था, यहाँ पे कुछ 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक है, बट वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ये ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जैसे जो आइडली जो बिज़नेस में हो या फिर आगे जाने बिज़नेस का बड़ा शौक हो ऐसे पर्सन को। ऐसे लोग ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर्स में, क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर बड़ा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में वो। बट अ वेल्दी पर्सन, मेल और फीमेल, यहाँ पे मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी तो वो दिखता है। Again, it talks about some kind of success. Oh wow. This is some union, बिग यूनियन। जैसे ना आपको कोई फ्लावर्स, कोई डायरेक्ट प्रपोजल, कोई आपको फ्लावर्स दे, रेड रोजेस, आपसे बात भी हो रही होगी ना चैट वगैरह में, तो कोई रेड रोज़ वाली जो ये होती है ना, स्माइली जो भी बोलते हैं, इमोटिकॉन्स, वो कोई सेंड करे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड यहाँ पे दोनों की एनर्जी ऐसी है ना, लाइक बोथ ऑफ यू आर वेरी क्लासी काइंड ऑफ पीपल। वो एनर्जी किसी का हेयर कलर भी हो सकता है। एंड स्पेशली आप फेमिनिन एनर्जी को ना, जो भी हो आप या आपके पर्सन फेमिनिन एनर्जी में हो, उनको ड्रेसअप होने का या मेकअप करने का बड़ा शौक है। वो एनर्जीज भी यहाँ पे दिखती हैं। ओके अब हम रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो हीलिंग हो रही है ना, इसके बाद ही आपकी न्यू बिगिनिंग है। सो आपको भी हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, द सेम टाइम योर पर्सन। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों के बीच में ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। मैंने बोला ना यहाँ पे फिजिकलिटी से, जैसे जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री इस इंसान को कहीं और नहीं मिली, या आपने भी अगर ट्राई किया तो कहीं और नहीं मिली। दिस इज़ लाइक समथिंग लाइक मैग्नेटिक, जैसे कुछ मैजिक होता है ना दो लोगों के बीच में। अब मैजिक इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके देखो यहाँ पे ये लाइट देख रहे हो, तो ऐसा किसी को फील हो रहा होता है कि ये केमिस्ट्री जो थी
वो ना मैजिकल है, या जैसा इंसान को आपके लिए फील हो, दैट इज समथिंग मैजिकल विच इज़ बियॉन्ड बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, जो इंसान समझ ना पाए. एक सेकेंड. ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. अगेन सी, आई नेवर रेकमेंड कि आप किसी का वेट करते रहो, बट बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्टेशन की है इस पर्सन के लिए, आपने दुआएं मांगी हैं, प्रेयर्स किए हैं, विजुअलाइजेशंस किए हैं, तो उस पर फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो पहले आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हुए होंगे, जैसे ना किसी को ट्रस्ट नहीं करना, मे बी सर्कमस्टांसेस सबके लिए अलग हो सकते हैं, बट अब जो एनर्जी है ना, जहाँ पे ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड द पर्सन विल मेक श्योर कि है ना अब वो ऑनेस्ट एनर्जी के साथ आपके पास आया ना, आपको भी वो चीज़ मेंटेन करनी होगी. अगर यहाँ पे क्यूपिड की एनर्जी है, सो द लव स्ट्राइक्स, वैसी एनर्जी एंड वेरी एम्ब्रेसिंग. जब आप इस बार मिलोगे, आफ्टर दिस यूनियन बोल लो या रीयूनियन बोल लो, रिकन्सिलिएशन बोल लो, द पर्सन विल हग यू वेरी टाइट, कि जैसे ना कोई किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हो, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. या फिर फर्स्ट मीटिंग में ही ना अगर क्रश की एनर्जी है तो हगिंग द पर्सन, लाइक पहली बार में ना, लाइक क्योंकि मैं आफ्टर रिकन्सिलेशन, आफ्टर यूनियन बोल रही हूँ, तो जैसे ना किसी को बहुत यर्निंग हुई है, किसी की बहुत मिस किया हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है. अब हम कौन से कार्ड्स लें? चलो मैं आपके लिए लव ऑरेकल कार्ड्स ले लेती हूँ. ओके, जस्ट अ सेकेंड. नाउ ये कार्ड आपके लिए क्या बोलता है कि लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस. सो गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स. तो आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी रही है ना कि चेंज लाना था आप दोनों को एक दूसरे के साथ, या लाना है, उस चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे. तो फिर जब नेचुरली चीज़ें नहीं होती हैं तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी, इस टाइप की चीज़ें लाइफ में लेके आती हैं. बिकॉज लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. लाइफ में किसी के लिए भी विद लव हो या अदरवाइज, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे बात ये है कि जब आप इस फ्लो में जाओगे, जब है ना आप अब फ्लो कैसा होता है, एब्स एंड फ्लोज, लाइक अप्स एंड डाउन, सारी चीज़ें, जब इसको एक्सेप्ट करने लगते हो, देन द यूनिवर्स विल सरप्राइज यू दैट इट विल लीड टू वेयर यू वॉन्ट टू बी. जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हो, तो उस चीज़ की बात यहाँ पे बताई जा रही है आपको. अभी मैं कंफ्यूज हो रही कौन कौन से कार्ड्स लेने हैं, क्योंकि ये है ना डिफरेंट, ये रीडिंग बहुत टाइम बाद मैंने की है. जनरल रीडिंग इस पे पहले भी करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी, बट डोंट वरी, नाउ इन ऑन द चैनल अब वैरायटी ऑफ आपको रीडिंग्स देखने को मिलेंगी, बिकॉज इट शुड बी लाइक दैट. Owl, good advice from a wise person. आपको या आपके पर्सन को कोई वाइज पर्सन, समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज बोल लो, अच्छी एडवाइस दे, उसकी वजह से इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है ना कि इस पर्सन को आपके पास वापस आना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए. अगर वो कंफ्यूज्ड है या टू माइंड्स में है, वो चीज़ है यहाँ पे. इन्वॉल्वमेंट विद लॉ, हो सकता है इनके घर में या इनसे रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा हो. कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक है, बट कुछ समथिंग रिलेटेड टू, कुछ बहुत छोटी चीज़ भी हो सकती है जहाँ पे है ना कोर्ट वॉर्ट जाना पड़े. प्रोफेशन भी कुछ ऐसा हो सकता है, लॉयर, जज, समथिंग रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, या फिर किसी का डिवोर्स, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही होंगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है. फेयर वुमन, यहाँ पे फिर से वुमन की एनर्जी, यहाँ पे फिर से मैंने आपको हाई प्रीस्टेस से भी बोला था, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि मैंने पहले भी बोला कि सिर्फ फेमिनिन या फीमेल की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है. वो जो भी हो, फ्रेंड, मदर, सिस्टर, कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक एनर्जीज़ में जो भी, बट वहाँ पे कोई फेयर पर्सन, चलो कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं करते, बट समवन हेयर कलर वगैरह हो सकता है, या कुछ ऐसा, ग्रे हेयर भी हो सकते हैं, हो सकता है ब्लॉन्ड हेयर कलर.
फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट हेट एंड लव। यहाँ पे जो आप दोनों की एनर्जी है ना, दिस इज मोर लाइक काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम, जहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैंने आपको वहाँ पे बताया था, बहुत वो है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो इंसान ना समझ नहीं पाता है कई बार कि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस मुझे क्यों आ रहे हैं। कभी तो मैंने बहुत ऐसे हेट वाली एनर्जी में देखा है, कभी मुझे इतना प्यार आया। तो वो फायर है, उस फायर को आप दोनों कैसे बैलेंस करोगे वो इंपॉर्टेंट है कि आप इस रिलेशनशिप को, दिस रीयूनियन रिकन्सिलिएशन अगर आप करना चाहते भी हो, या फिर क्रश की एनर्जी है तो आप इसको आगे ले जाना चाहते भी, इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फायर कैन इज समथिंग दैट कैन एलिवेट यू एट द सेम टाइम कंज्यूम यू ऑल्सो, सो हैव दैट ऑन माइंड। हैप्पीनेस, बर्ड, बहुत जल्दी कोई या तो आपको फ्लावर्स वगैरह बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, या फिर आप किसी को देने वाले हो। बर्ड टॉक्स अबाउट न्यूज़, सम न्यूज़ इज़ कमिंग, कॉल, मैसेज, कुछ बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है एंड वो चीज़ आप दोनों की लाइफ में ना, इस कनेक्शन में हैप्पीनेस लेके आएगी, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अब मैंने क्या बताया, अच्छा चलो हम ये मंथ्स देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड लास्ट ओके, हमें मूलांक भाग्यांक आपके पर्सन के देख लेंगे, दैट विल कॉम्प्लीमेंट दी एनर्जीज। एंड लास्ट में नेम इनिशियल्स। अच्छा हमें वो पर्सनल मैसेजेस भी तो देखने हैं। अच्छा हाँ चलो, बहुत कुछ देखना। चलो नेम इनिशियल्स एंड मूलांक भाग्यांक हम लास्ट, अच्छा ये पहले हो गए। नवंबर, ये आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, या आपके नवंबर, या फिर आपका जब ये रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, या ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आप दोनों से रिलेटेड, आपको पता होगा, मुझे इतनी बताने की ज़रूरत है नहीं, बट जो लोग नए हैं। ओके, सितंबर इतना कंटिन्यूएशन में है, अक्टूबर पता नहीं, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में 2024 की भी एनर्जीज ये मुझे कुछ दिखती है, बट ठीक है। मई, वन मोर, मार्च, ठीक है। अब ये मैं स्टैक बाय स्टैक लूँगी बिकॉज इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर, वो अभी आपको क्या बताना चाहते हैं एट दिस मोमेंट, उनके माइंड में क्या चल रहा है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, जैसे किसी इंसान को ना रियलाइजेशन हो रही कि ये चीज़ें जो हुई पास्ट में, जो भी आप दोनों के बीच में एनर्जीज रही हैं, वो क्यों हुई, किसी चीज़, किसी इंसान ने उनको वो रीज़न दे दिया, किसी ने वो राइट गाइडेंस दे दिया, या फिर उस इंसान को खुद ही वो रियलाइजेशन हो रही है जब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, उस बारे में सोच रहा है या सोच रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड ये इस बारे में शायद जब आपसे बात हो तो या फिर वो ना, सी अगेन आप समझ गए होगे, अभी एक ही चीज़ को क्रश और ये इतने 3 तरीके से समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, तुमको समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, जैसे बहुत जल्दी कोई इंसान आपसे मिलना चाहे, जैसे किसी को मिलने की क्रेविंग हो रही है, इन पर्सन मिलना, वो मैसेज वगैरह और कॉल्स वगैरह वो सब तो ठीक है, बट अगर ये आपसे बात भी करना चाहे ना, तो इस पर्सन विल वॉन्ट टू हैव अ वीडियो कॉल और समथिंग, आपसे वीडियो कॉल करने की बात करेंगे या करेंगी। सो एंड किसी को बहुत मिलने की जल्दी है, तो वो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, बट दिल में एक डर है। अब वो किस चीज़ का डर है, कि मे बी आप मूव ऑन हो गए हो, या मे बी आप किसी और के साथ हो, या फिर कुछ डर लग रहा है कि पता नहीं फिर से अगर कुछ ऐसा हो, तो सामने अगर मैं फिर से कांटेक्ट करूं या फिर जाके बात करूं तो फिर वहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, उस चीज़ से डर लग रहा है किसी को। चलिए अब हम दूसरा स्टैक देख, फ्लावर खुद ही गिर गया, पता नहीं, फ्लावर तो सर डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पास। ओह अच्छा ठीक है, दोनों कार्ड्स आ गए एक बारी में ही। तो अब हम, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, या बताए भी व्हेन द पर्सन विल मीट यू, जिस तरह से तुमने मुझे फील करवाया है, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, इन टर्म्स ऑफ रोमांस, इमोशंस, मैंने किसी और के साथ पहले फील ही नहीं किया।
ठीक है। एंड मैं आपको सही बात बताऊं, दिस पर्सन माइट हैव, मैं ये नहीं बोल रही कि फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप चला होगा, किसी ना किसी से तो बात तो हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है एंड द पर्सन रियलाइज कि नो मेरे लिए वही पर्सन है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखती हूँ, मेक मी फील थिंग्स विच आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। एंड ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं, सी अगेन वो आपकी एनर्जी है, आप समझो आपको इनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू प्लीज़ डोंट मूव ऑन, बिकॉज ये पर्सन नहीं चाहता है या नहीं चाहती हैं कि आप मूव ऑन करो। ठीक है, अब हम मूलांक भाग्यांक देख लेंगे। एक सेकंड, सो विल गेट अ क्लियरर आइडिया। एक सेकंड रुको, मेरे को ये उठाने दो सारे, जस्ट अ सेकंड। ऐसे हैफजर्ड वे में सब कुछ रखा हुआ है ना, आई हैव टू अरेंज एवरीथिंग। ओके चलिए, मूलांक भाग्यांक क्लास में हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। इस पर्सन की ये नेम मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं। मैं इससे, चलो ये ले लें, फॉर वी विल टेक 2 1 6 एंड 5। कुछ चीज़ें मैं वैसे बता सकती हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आपके लिए आ रही है, बिकॉज बुध ग्रह की एनर्जी कम्युनिकेशन की बात करता है। वीनस एनर्जी, कुछ आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, फ्लावर्स या समथिंग, सम गिफ्ट। ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लव, सॉरी नंबर 6 की जो एनर्जी न्यूमरोलॉजी में होती है वो लव की बात करता है, वीनस शुक्र। 1 टॉक्स अबाउट आपके पर्सन के अंदर लीडरशिप एनर्जी यानी न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है। 2 टॉक्स अबाउट इमोशंस, इंट्यूशन गाइड कर रहा है एंड यू नो द इमोशंस विल फ्लो बिटवीन द टू ऑफ यू, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अब हम ये नेक्स्ट नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, Y J S N G L M C V R F I A, one more I'll take, okay, K. So yes, this was all about your reading and like share and subscribe। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि द पर्सन ऑन योर माइंड, अभी आपके माइंड में अगर किसी पर्सन की एनर्जी है तो वो आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है एंड फ्यूचर में क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे, उनके अभी पर्सनल मैसेजेस, अगर आपको वो कुछ मैसेज देना चाहें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो वो क्या होगा। थ्रू आउट द रीडिंग हम ये देखने वाले हैं। दिस कैन बी समवन हु इज़ अ क्रश, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप सेपरेटेड सिचुएशन में हो सकते हो, ये सबके लिए रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, मैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स, मूलांक भाग्यांक ये भी बताऊंगी एंड में। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, यू नो। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल ओनली देन। चलिए, द पर्सन ऑन योर माइंड, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ बिकॉज यू नो शफलिंग में इतना टाइम लग जाता है कि मैसेजेस में ना बहुत, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों की सोलमेट की एनर्जी है। वाओ, ओके, ओ सोलमेट, यहाँ पे एनर्जी आ गई है 11 की एंड 4 ऑफ वॉन्स। आप जानते हो कि जो लोग टेरॉ देखते हैं शादी का कार्ड होता है। आप, चलो पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं बीच बीच में बोलूँगी तो फिर टाइम वेस्ट होता है। आपके लिए कार्ड्स ऐसे बहुत, ऐसा कुछ है ना कि कुछ बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, कोई इंसान आपको बहुत मिस कर रहा हो, या कोई आपको, मतलब लाइक कुछ टेलीपैथिक एनर्जी है आप दोनों के बीच में। हर्मिट, हर्मिट टॉक्स अबाउट द एनर्जी जैसे किसी इंसान को ना एक बिग रियलाइजेशन हुई हो।
मेचोरिटी आ गई हो किसी, हर्मिट इज़ अबाउट दैट। चलो एक सेकेंड। प्रपोजल, नाइट ऑफ कप्स, कोई अपनी बहुत जल्दी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में। एंड ये मैं आपको 2 वीक्स की, सॉरी 4 वीक्स, 2 मंथ्स 4 वीक्स की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। ओ वाओ, ये आप पता नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का यूनियन पहले क्यों नहीं हुआ था। ये तो बहुत पहले, मतलब ये बहुत अच्छी एनर्जी, सारे इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जस्ट हर्मिट, हर्मिट भी एक लेसन के साथ आता है। इट्स नॉट अ बैड कार्ड एट ऑल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट टॉक्स अबाउट जैसे इंसान को ना कुछ रियलाइजेशन हो गई हो, एक लाइट दिख गई हो, जहाँ पे डार्कनेस थी ना, जहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, या फिर इंसान ना, अब वो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम है या फिर पास्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखी है अपनी लाइफ में, जनरल टर्म्स में या फिर लव के टर्म्स में, जैसे इंसान ना जिसकी वजह से रुका हुआ हो या उसकी वजह से एक ब्लॉकेज चल रही थी, वो ब्लॉकेज खुलने वाली है। बिकॉज आप देखो, जैसे ना ये लाइट, जैसे इनको किसी ने वो लाइट दिखा ली हो, या फिर अपनी इतना उस बारे में ना एक इनलाइटमेंट, आप बोलो सेल्फ अवेयरनेस, इस चीज़ की बात हो जाती है। कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन किसी ने बहुत किया, सोचा है इस बारे में, एंड तब वो चीज़ आगे बढ़ाना। बिकॉज दिस पर्सन, इनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है ना कि ऑलरेडी मैंने ये डिले किया क्यों। सी अगेन, लड़के हों या लड़की, ये सबके लिए ये है। तो कई बार मैंने, मुझे कमेंट सेक्शन में दिखता है कि हम सिर्फ इनके लिए है क्या, तो इट्स अबाउट, मतलब हर जेंडर के लिए है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। इन्होंने बहुत ट्रैवल वगैरह भी किया है, या फिर या तो बहुत ट्रैवल किया है, उसकी वजह से कुछ है ना, माइंड अपना पीस आ गया इनके माइंड में, क्लैरिटी आ गई है इस वजह से, बिकॉज अपने सोल से कनेक्ट हो जाना। दूसरी बात, या तो आप, ये भी हो सकता है कि आप थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी में रहो, मे बी डिफरेंट सिटी, मे बी डिफरेंट कंट्री में रहे हो, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, इट इम्प्लाइज बोथ। अब और मैं क्या बोलूँ, सन कार्ड है, बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगेन आप येस बोलते हो या नो बोलते हो, वो आपकी एनर्जी है, वो आप देखो। आई एम नो वन टू टेल यू कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, बट दिस पर्सन विल कम टू यू हेड ओवर हील्स, क्योंकि इस इंसान को बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो जाना, जैसे ना कुछ समझ में आ जाता है ना किसी के बारे में कि अब यही पर्सन है। अब देखो, 3 सोलमेट के कार्ड आपके लिए आए हैं, सन कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। एंड ये वैसी एनर्जी है ना कि आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी है कि अगर आप दोनों ने एनर्जीज मेंटेन की अच्छी, तो ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगा 100%। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, सन का भी, कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का यूनियन होता है ना, उस टाइप की एनर्जी ये लेके आता है। बेसिकली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होना है ऐसे दो लोगों के बीच में, बिग टाइम रियलाइजेशन हो रही है ये किसी को। बट पहले यहाँ पे ना, बिकॉज 4 की एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स से आती है, तो पहले किसी का माइंड डिस्ट्रैक्टेड था, आपका माइंड या आपके पर्सन के माइंड, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या फिर अगर आपकी क्रश की एनर्जी है तो कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन होना, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। 2 ऑफ कप्स, अब 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब जो फ्यूचर की एनर्जीज आपके लिए दिख रही है कि अब जो चीज़ आपके बीच में स्टार्ट होगी ना, वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे रिस्पेक्ट है, वो पूरे टाइम में वो, बिकॉज यहाँ पे अब मेचोरिटी आ गई है। कुछ ऐसे, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सन में फिर पता नहीं माइंड से हो सकता निकल जाए। सन कार्ड की जब एनर्जी आती है ना, तो यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं चुप हो गई तो चलो मैं बताती हूँ। सन कार्ड की जब एनर्जी आती है ना, कि ऐसी चीज़ कि अगर किसी ने कुछ पास्ट में छुपाया था, तो वो चीज़ रिवील हो जाना, वो बाहर आ जाना, किसी झूठ का बाहर आ जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखता है। सिर्फ वो चीज़ है जो प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर उसी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ छुपाया, कुछ सीक्रेट रखा, वो सन एनर्जी। बिकॉज सन तो हर चीज़ है ना लाइट में ले आता है, अदरवाइज दिस इज अ कार्ड ऑफ गुड लक, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड सन कार्ड से अगेन ये बहुत स्पेसिफिक है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ना अब नेगेटिव कमेंट्स मत करना। चाइल्ड की एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है, किसी तरह कुछ प्रेगनेंसी की एनर्जी भी इन्वॉल्व है। अब पता नहीं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, 2 ऑफ कप्स
की मैं बात कर रही थी। अब हम फॉर ऑफ, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बहुत, अब दोनों की बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज है। एज अ कपल यू लुक वेरी गुड टुगेदर। एंड यहाँ पे ना कुछ सी नाइट ऑफ कप्स, तो मतलब कोई ऐसी भी चीज़ है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या नहीं हो, या जो भी है, या आपसे डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री जो भी है, बट इस पर्सन की ट्रैवलिंग एनर्जी बहुत है। एंड कोई इंसान आपको बहुत जल्दी के कोई गिफ्ट देने वाला है, जैसे इनके हाथ में ये कप दिख रहा है ना, अपने इमोशंस, कोई टैंजिबल गिफ्ट हो सकता है, या अपना दिल ही कोई आपको दे दे, उस टाइप की एनर्जी। एंड द पर्सन इज़ ऑन द मूव, वो फास्ट एनर्जी यहाँ पे दिखती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ये सन मून राइजिंग, ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। फॉर दैट मैटर इवन टॉरस। एंड फॉर ऑफ वॉन्स तो मैं क्या बोलूँ, फॉर ऑफ वॉन्स कार्ड ही होता है सॉलिड फाउंडेशन का, जैसे अपनी फैमिली से कोई इंट्रोड्यूस करा दे, या फिर पब्लिकली इस रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करना अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, जैसी भी वो एनर्जी, कुछ सेलिब्रेशन, बड़ा सेलिब्रेशन भी रिलेटेड इससे हो सकता है। आइडली दिस इज अ कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी, इट्स अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। वो आपकी लाइफ में आ रहा है, सम सॉलिड फाउंडेशन, जहाँ पे ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, ये आपके लिए, ये फ्यूचर है आपका एक दूसरे के साथ। एंड नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट वेरी रोमांटिक एनर्जीज, जैसे आप बहुत रोमांटिक एनर्जीज में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होगे। सी अगेन, मुझे मत बोलना कब से, मैं जानती हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मुझे मत बोलना कि नहीं हमें इस पर्सन को नहीं अपनी लाइफ में वापस लेना, वो आपकी मर्जी है ना। मतलब मैं तो बस बता रही हूँ जो चीज़ यहाँ पे दिखती है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग वेल प्रिपेयर्ड, जैसे अब प्रिपेयर्ड हो के, अब माइंड में ना कन्फ्यूजन नहीं है। अब कोई किसी को ना, अब किसी झूठ के साथ या फिर किसी डिसीविंग एनर्जी के साथ कोई आपकी तरफ नहीं आ रहा है। इट्स लाइक समवन इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, एंड प्रिपेयर होके आपकी तरफ वो आना, क्योंकि उस इंसान को पता है आप ऐसे इंसान हो, आप किसी कैजुअल एनर्जी, किसी सिचुएशनशिप को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको अंदर से बिल्कुल पता है, बिकॉज अब तो इनको ये भी पता है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई तो इनको तो बड़ी गालियाँ पड़ने वाली हैं आपसे, अगर ये ऐसे आपको अप्रोच किया तो दिस पर्सन इज़ देयर। बट कुछ तो है, आपने इनकी वजह से बहुत सफ़र किया है। जैसे ना किसी के इंसान की लाइफ रुक नहीं जाती है, स्टक एनर्जी हो गई, या फिर हेल्थ अफेक्ट हो गया, वो चीज़ आपने देखी है। बट इट्स ऑन द मूव। एंड नाउ सन कार्ड यूनिकॉर्न की एनर्जी भी लेके आता है। तो यूनिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे बोलते हैं गुड लक। इट्स लाइक डिवाइन एनर्जी इज गेटिंग इन्वॉल्व, सम काइंड ऑफ गिफ्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे कुछ सनफ्लावर की एनर्जी, मे बी बार बार आपको सनफ्लावर किसी तरह लकी हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। 11 सो एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखें, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। हर्मिट कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट, या तो जैसे मैंने बोला सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, या फिर कोई इंसान इस टाइप का जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो लाइफ में, ऐसे इंसान को गाइड कर रहा है कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, वो चीज़ यहाँ पर है। चलिए हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स हैं ना। Okay. The person on your mind, person on your mind. Reconsider. ये आपके लिए पहला कार्ड है। The next कार्ड, ओके, ये कार्ड आना चाहता है। Ask your angels. I would take one more card because मुझे इन दोनों कार्ड्स से Yes, okay, I got the message. Helpful people. मैंने बोला था ना, कोई ऐसी चीज़ है कि आपके डिवाइन जैसे गार्डियन एंजल्स आपको एक साथ लेके आ रहे हैं टुगेदर, या फिर किसी पर्सन या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के पास जा सकते हैं बात करने। म्यूचुअल फ्रेंड कोई ऐसा इंसान, या फिर इस इंसान को कोई बहुत गाइड कर रहा है, उसकी वजह से आप एक साथ आ रहे हो। रिकंसिडर, आस्क योर एंजल्स। जब ये पर्सन मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, जब ये पर्सन आपके पास आए, लड़के या लड़की जो भी हैं, आप थोड़े टू माइंड्स में होगे कि मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ। रिकंसिडर करने लगोगे कि अच्छा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि तुम यस ही बोल दो, वो आपकी एनर्जी है, आप बेटर जानते हो आपने पास में क्या देखा है। Ask your angels talks about the energy of listen to your intuition. आपको प्रेयर्स में, कुछ ड्रीम्स में कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे where the angels will guide you if you should go forward with this or not. तो आपको अपने एंजल से पूछना चाहिए, गॉड प्रेयर्स करनी चाहिए, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे।
ऑल्सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट, पता नहीं आप या आपके पर्सन ने बहुत मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स किए हैं एक दूसरे के साथ आने के लिए। यहाँ पे इतने सारे गार्डन एंजल्स की एनर्जी है। जैसे सी, मैं ये नहीं बोलूँगी डिवाइन यूनियन आप, वो आपका डिसीजन है, बट ये चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। बिकॉज पता है क्या चीज़ होती है, अगर मैं एक वर्ड भी बोल दूँ तो उस पर इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि अच्छा वो आप बेटर जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। मैं तो बस बता सकती हूँ कि इस पर्सन की अभी एनर्जीज़ क्या है आपके लिए एंड आगे क्या हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है। Person's current feelings for you. The 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 person's current feelings for you. Okay. Victory. एक तो अगर आपने इस पर्सन को हाँ बोल दिया या फिर ये पर्सन आपके पास आ गया, बिकॉज आप भी बहुत इंक्लाइंड हो वैसे इस पर्सन की तरफ समहाउ, मतलब डिनाइल में हो सकते हो, जो भी हो सकते हो, बट ये चीज़ यहाँ पर दिखती है तो वो ना एक विक्ट्री जैसी सक्सेस वाली चीज़ दिखेगी। एक और चीज़, विक्ट्री सक्सेस की बात जब आती है ना, कुछ जीतना बड़ा, तो मे बी आप या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, तब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं जब है ना कुछ बड़ा अचीव किया हो, यू नो करियर के टर्म्स में, वेल्थ के टर्म्स में, स्टडीज़ के टर्म्स में, जो भी बोलो, जो भी आपके पर्सन की एनर्जी है जिस चीज़ में भी, वो चीज़ है यहाँ पर। आपके पर्सन की बॉडी पे कोई टैटू वगैरह हो सकता है या फिर कोई पियर्सिंग टैटू, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके लेट्स सी मोर। एंड ये पर्सन 8+2 = 1, 8+2 10 होता है, मतलब दैट कम्स टू 1 इन अ सिंगल डिजिट, तो दैट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। ओके, कार्ड ये ले लेते हैं। ओ 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 1+7, ये इनके मूलांक भाग्यांक से कुछ रिलेटेड हो सकता है, या फिर शनि की एनर्जी ये लेके आता। तो सैटर्न, शनि ने आप दोनों की रिलेशनशिप को टेस्ट किया होगा, या फ्यूचर में ऐसा, अगर आपकी क्रश की एनर्जी, जिसको एक बार टेस्ट कर ले वो बार बार टेस्ट नहीं होंगे अगर आपने अपने लेसन सीख लिए, बिकॉज यहाँ पे गिफ्ट आ रहा है आपके लिए, समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। इवन ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं एंड साथ में सॉरी वॉरी बोलें, कुछ ऐसी अपॉलॉजी की भी एनर्जी है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। बिग गिफ्ट इज़ कमिंग फॉर यू। थीफ, आप दोनों के बीच में ये जो सारी प्रॉब्लम हुई है ना, ये आइदर किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी है, वो कोई भी ये पर्सन हो जाए। सी, ये थर्ड एंटिटी है, मैं पर्सन भी नहीं बोलूँगी, थर्ड एंटिटी, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी सिचुएशन भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है, बहुत बिजी है इंसान, बिकॉज यहाँ पे आप ये देख रहे हो उनका गेटअप, यू नो दैट काइंड ऑफ वर्क, प्रोफेशन, वैसी चीज़। जिस इंसान के पास बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं लाइफ में, 6 की एनर्जी, अगेन वीनस की एनर्जी, समवन हु इज़ लाइक दैट। बट यहाँ पे है ना, बहुत सारे लोग आपके अराउंड हैं जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़े, वो चाहते ना हो, एक वो, और दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी। थीफ, जैसे कि कोई चीज़ किसी से चुराना चाह रहा हो, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। बट आपके पर्सन की बहुत स्मार्ट एनर्जी है, द पर्सन इज स्मार्ट, एक बार बेवकूफ़ बन के दोबारा नहीं बनना तो वो एनर्जी दिखती है। वैसे सी अगेन, जैसे मैंने बोला, ये थर्ड एंटिटी जो भी है वो अब जा रही है, दैट विल नॉट वर्क, यू नो, सो ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। अच्छा, थीफ एक और चीज़ बोलता है कि कुछ मनी इन्वॉल्वमेंट भी रहा होगा आप दोनों के बीच में, मनी, करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अर्ली जब आपने डील किया होगा, वो कुछ भी है ना, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। अब हमें कौन से कार्ड देखना? अच्छा ठीक है। एक सेकंड। Oh wow, new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately। आप दोनों के बीच में एक बड़ा न्यू एडवेंचर, बड़ी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जिसकी वजह से इट विल लीड टू अ न्यू एडवेंचर। हो सकता है आप साथ में कहीं घूमने जाओ, या फिर यू नो यू विल, इट्स लाइक ये जो पूरी जर्नी एक एडवेंचर की तरह लगेगी, एंड जितनी जल्दी आप उसे एम्ब्रेस करोगे अपनी लाइफ में, यू विल बी एबल टू लिव योर ड्रीम्स दैट वे, यू नो। तो एक किसी का ड्रीम हो सकता है, यू नो, एक साथ वो शादी होना, या फिर यू नो आपका यूनियन होना, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है।
अब टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। बाकी मैंने ये सारे तो ले लिए। हाँ ओके, आई एम सॉरी, बहुत कोल्ड कफ है मुझे। ओ वाओ, रोज़, किसी को रोजेस बहुत पसंद हो सकते हैं या फिर बहुत जल्दी किसी को मिलने वाले हैं। वो रोमांस, अ लॉट ऑफ द कार्ड सेज रोमांस इज इन द एयर, बहुत रोमांस वगैरह की रोमांटिक बातें होंगी और आप दोनों के बीच में रोमांस आ रहा है। वाओ, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने यहाँ पे बोला था किसी तरह से चाइल्ड बर्थ, पता नहीं वो किस तरह से इन्वॉल्व है, किसी की न्यूज़ आप सुन सकते हो, उसके बाद ये पर्सन आपके पास आए, या कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई होंगी, या फिर यहाँ पे एक जैसे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आना इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। कुछ लोगों को चिल्ड्रन भी बहुत, बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, वो चीज़ भी है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, पहले आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं था, हो सकता है वर्क में अब मतलब अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। इतना टाइम नहीं दे पाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो नाउ थिंग्स आर गेटिंग इन बैलेंस, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। और करना चाहिए, सी मैं तो ये बता रही हूँ, तो आप एनर्जीज मेंटेन करोगे, आपके पर्सन मेंटेन करेंगे, तभी तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, कुछ ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे अभी भी पता नहीं आप कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के फैमिलीज़ में, रिलीजन में, कास्ट में, कुछ ऐसी चीज़, या फिर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल है जिसको ओवरकम करना हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैरिज की बात आई थी, उस चीज़ के लिए प्रोमिनेंटली दिख रहा है ये, कुछ तो है। डार्क वुमन, किसी ऐसे पर्सन, फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पे, जिनके बिल्कुल ब्लैक बाल हो सकते हैं ना, बिल्कुल जेट ब्लैक बाल। कॉम्प्लेक्शन के बाद अब छोड़ो क्या ये वो, लेकिन कुछ किसी फीमेल की एनर्जी है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम रही होगी, वो चीज़। ओके, सी ऐसी चीज़ों में ना बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में मैसेजेस आते हैं। सो मेरे को भी देखना होता है कि क्या एग्जैक्टली ये मैसेज आ रहा है। सो उसमें टाइम लगता है वो चैनलाइज करने में मैसेज। वेल, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि फैमिली से मिलवाना, फैमिली से मिलवाना, या फिर जिसकी वजह से ना जो चीज़ जो अब चलो वो मेरे चैलेंज सबके लिए अलग हो सकता है, मैंने वो एक आपको बताया था कि वैसी चीज़ है, बट फैमिली विश पूरी हो रही है यहाँ पे। फैमिली विश मुझे कुछ मैरिज से रिलेटेड दिखती है, जैसे किसी से मिलना और समझ जाना कि ओके दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर माई चाइल्ड, या फिर मेरी फैमिली के लिए दिस इज़ द राइट पर्सन, वैसे फैमिली विश इज़ कमिंग ट्रू। सिजर, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, अब इसके लिए मैं एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ, वो एग्जैक्टली क्या बात कर रहा है। ओके ओके ओके, सिजर, एक सेकेंड, एक कार्ड्स इतने सारे पता नहीं फ्लाई वाई आर दे फ्लाइंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं कार्ड्स साइड में, एक और कार्ड लेके मैं इसको साइड में रख देती हूँ। माई इंट्यूशन सेज टू टेक वन मोर कार्ड। ओह ओके, ना देखो यहाँ पे फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होगी ना कि किसी चीज़ को कट करना है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, किसी की डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, जेलसी, ईवल आई, मैंने एक फेमिनिन एनर्जी को बोला था, वो यहाँ पे कोई आपसे बहुत जल रहा है, या फिर कोई एक्स, पता नहीं किस की एनर्जी है, सम फेमिनिन एनर्जी इज़ हियर। अब जब तक उस चीज़ को इंटायरली कट ना किया जाए, स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग कॉर्ड कटिंग हीलिंग के लिए जा सकते हो, वो चीज़ भी, या फिर गए होगे, वो चीज़ जब तक उस चीज़ को कट ना किया जाए तब तक इस रिलेशनशिप में या इसको आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम भी दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस डार्क एनर्जी। फ्रेंड्स, मतलब फैमिली के बीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप दोनों के फैमिली के बीच में। तो उस चीज़ को, इट्स लाइक समथिंग डार्क, समथिंग दैट्स नॉट गुड फॉर द एनर्जीज ऑफ द टू ऑफ यू, सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ।
ओके, अब हमें क्या देखना है? ओके, हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, या आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं जिस टाइम आपका आप मिलोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये मंथ्स कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो हम कुछ पर्सनल मैसेजेस देखेंगे जो आपको अभी ये बोलना चाहते हैं या चाहती हैं। फेब्रुअरी हो सकता है वैलेंटाइंस डे वाले दिन कुछ हो, आई एम जस्ट सेइंग फेब्रुअरी। मई some October, September, one more, January. ओके अच्छा, चलो मैं एक्चुअली ऐसे कर रही तो मुझे एक और दिख गया, तो मुझे लगा मुझे मैसेज देना चाहिए। देयर कम्स जुलाई एज वेल। अब क्या देखना था हमें? ओके, हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे कुछ आपके पर्सनल। मैंने इन कार्ड्स को थोड़ा ना 2 स्टैक में डिवाइड कर दिया बिकॉज ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो इसके बाद हम मूलांक भाग्यांक आपके पर्सन के देख लेंगे, फिर नेम इनिशियल्स। तो लेट्स सी, अगर अभी आपको वो कुछ बोलना चाहते तो क्या बोलना चाहते हैं। चाहते हैं या चाहती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए है क्या। आई एम सॉरी। ओके, योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। अगर आप पहले कभी फिजिकली इंटीमेट हुए हो तो वो चीज़ ये इंसान बार बार याद करते हैं या करती हैं। दूसरी चीज़, आपका मतलब आपकी फ़िज़िकलिटी से दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड। मतलब जिस तरह से आप दिखते हो या जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, या बॉडी दैट काइंड ऑफ थिंग, वेरी मच लॉट ऑफ अट्रैक्शन। या फिर कोई किसी को बार बार चलो अब ये चीज़ें बहुत एडल्ट वाली हो जाती हैं, मैं इस टाइप की रीडिंग्स मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। हम और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 18+ टाइप की रीडिंग्स, मतलब यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग्स, मुझे मत बोलना। आई विल नॉट डू इट। पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर एज के लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दोज काइंड ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जैसे एक पर्सन को रियलाइजेशन ऐसी हो रही है ना कि जिस तरह से आपने इस पर्सन को फील कराया अपनी लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में, वो चीज़ पहले इन्होंने कभी फील की नहीं, और अगर किसी से करनी भी चाहिए आपके बाद भी, या इस पूरे जर्नी के बीच में किसी से ऐसे बात करनी भी चाहिए, वो चीज़ केमिस्ट्री नहीं बनी, वो चीज़ यहाँ पे दिख। अच्छा, मैंने रोमांस एंजल कार्ड्स नहीं लिए हैं, चलो मैं वो भी ले लूँगी, मुझे अभी याद आया। ओके ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगैन। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको बोलेंगे मिलने के लिए, लाइक समवन हु वॉन्ट्स टू सी यू। सी यू का मतलब मान लो आपके बीच में अगर कोई डिस्टेंस भी है इन एनी वे, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था, अगर कोई ऐसा डिस्टेंस है तो शायद आप पहले वीडियो कॉल करो या फिर ऐसे बातें करो, एंड द पर्सन रियली वॉन्ट्स टू सी यू इन पर्सन। मतलब मिलने की बात बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलो हम दूसरा स्टैक ले लेते हैं इसी इन कार्ड्स का ही। ओके एक सेकेंड। ओके, ये कार्ड ऊपर आ गया था, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। अब तो ये तो आप समझ ही गए होगे, गेटिंग फिजिकली इंटीमेट और ऐसी चीज़ें, मतलब समझ ही गए होगे। चलो ठीक है। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। बिकॉज ऑफ जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा है, इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेसन सीखे हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें नहीं। एज अ पर्सन मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, तो बाद में पता चलना कि नहीं कैसी चीज़ें होती हैं, बट इस पूरी सिचुएशन की वजह से कुछ लेसन सीखना। आई टेक 2 more कार्ड्स।
आपके लिए ऐसे कार्ड्स, एक तो ये ना, ये आप दोनों के बीच में सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है, अब इतने कार्ड्स एक जैसे आ नहीं सकते। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ओके। आई डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है, वन मोर कार्ड। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। कई बार इस इंसान को ये लगता है कि क्या मैंने इस पर्सन को लूज़ कर दिया, क्या ये इंसान मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा, या कैसे, क्या इस चीज़ में हमारा कनेक्शन फिर से रिवाइव होगा, या हम इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में बहुत आती हैं। अच्छा, रोमांस एंजल कार्ड्स देखने थे ना, वो हमने देखे नहीं थे। जस्ट अ सेकेंड। सी, आपके लिए ऐसे ऐसे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मतलब क्या है ये। ले लूँ क्या, एक ले लेती हूँ। ट्रस्ट, ट्रस्ट, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग टू यू टू हैव फेथ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होना जिन लोगों ने ना सोच ले कि अब शायद ये चीज़ आगे ना बढ़े, पता नहीं होगा नहीं होगा। दिस यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू हैव ट्रस्ट। अगेन, मैं ये नहीं बोल रही आप किसी का वेट करो, स्टक एनर्जी में रहो, वो आप देखो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे आप दोनों के बीच में पहले कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे होंगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना, या कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, ऐसा लगा किसी ने झूठ बोला, क्यों बोला, जहाँ पे किसी का सपोर्ट चाहिए था वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला। बट अब वो चीज़ नहीं है, द पर्सन इज़ कमिंग टू यू विद मैच्योरिटी, एंड आप भी उस तरह से एक्ट करोगे। डिसेप्शन, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ, या आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि सामने वाले पर्सन ने मुझे धोखा दिया है। यहाँ पे फिर से 3 लोगों की एनर्जी, एक वो एस्पेक्ट हो सकता है जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए ना, या आपसे बात करे, तो वो मास्क हटा के, या ऑनेस्टली बातें करे, जो चीज़ इस इंसान को क्लियरली फील होती हैं। पहले बहुत ऐसी एनर्जी से किसी ने मास्क पहन रखा हो, अपनी फीलिंग्स पूरी बताना नहीं। यहाँ पे फिर से 3 लोगों की एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मतलब थर्ड एनर्जी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होना, सम थर्ड एनर्जी। वन मोर, किसी ने किसी का झूठ पकड़ा, या कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, फैमिली बैकग्राउंड में, कल्चर में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ठीक है, अब हम आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, लास्ट में हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। सो लेट्स सी। अब इतना में 4 लेने हैं, 4 ले लेंगे। एक सेकेंड, ये ना मैंने ऊपर नीचे कर दिया, वो मेरे को दिख रहा है, मेरे को आइज़ क्लोज करके लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को लगता है ऐसे बायस्ड हो जाती है चीज़ें। जस्ट अ सेकेंड, चलो ये ले लेते। नंबर 6, लॉट ऑफ लव, शुक्र ग्रह की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन ऐसे ना लग्जरी वाली चीज़ें बहुत पसंद होंगी आपके पर्सन को, इस पर्सन को। आपके पर्सन तो जब आप हाँ बोलोगे तब होंगे ना। 7, किसी को अपना धर्म याद आ रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है कोई इंसान, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो रही हैं। नंबर 2, इमोशंस विल फ्लो, मदर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ना, गुड वे। 1 टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, आपके पर्सन की लीडरशिप क्वालिटी है, आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ओके, अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ओके। OHZX, किसी के एक्स की वजह से भी प्रॉब्लम हुई है। NTMKWFU, I will take one more, J।
ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके माइंड में किसी पर्सन की एनर्जी है, द पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप दोनों का फ्यूचर साथ में कैसा हो सकता है. ये किसी क्रश की एनर्जी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेटेड सिचुएशन, सारी चीज़ें इसमें आएंगी. एंड हम आपके लिए करंट एनर्जीज देखेंगे, आपके लिए फ्यूचर देखेंगे, प्लस कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए. एंड प्लस मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, उस इस टाइम पे वो आपको क्या पर्सनल मैसेज देना चाहते हैं वो भी देखेंगे. सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. पहले हम शफल कर देते हैं कार्ड्स थोड़े. एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल and my work, please like, share and subscribe. Okay, let's start. Your current feelings of the person for you, current feelings of the person for you, current feelings of the person for you, current feelings of the person for you. जजमेंट कार्ड, कर्मा. जैसे किसी को, चलो मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ बट कर्मा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. जैसे किसी को कुछ ऐसा किया किसी के साथ, किसी को किसी चीज़ का कर्मा मिल रहा है एंड उसकी वजह से रियलाइजेशन हो रही है. 3 ऑफ कप्स, किसी थर्ड एनर्जी के वजह से, किसी थर्ड इंसान के वजह से एंटिटी वर्क हो सकता है, या किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है थर्ड, 3 बिटवीन द टू ऑफ यू, कोई तीसरी चीज़ भी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है. बट ये सेलिब्रेशन की भी बात करता है. तो लेट्स सी, आगे के कार्ड्स बता देंगे हमें कि एक्चुअली ये क्या मीन कर रहा है. टेम्परेंस. आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो. हैंग्ड मैन. स्टक एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी है आपके पर्सन की. Four of Swords, again stagnant energies. चलिए, एक कार्ड मैं और लेना चाह रही हूँ. लेट्स सी व्हाट दैट कम्स टू बी. आई एम सॉरी. ओके, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. ये एक्चुअली ऐसा केस है ना, ये थोड़ा डिफरेंट पाइल है. इट्स मोर अबाउट द एनर्जी. जैसे चलो मैं हैंगमैन से ही स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है ना, जैसे कि जो जिस भी पर्सन की आपकी, सी अगेन आपकी क्रश की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में न्यू एनर्जीज़ हैं, आपने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया है, तो इस पर्सन की, ये दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन अ स्टक एनर्जी किसी और एक्स पुरानी सिचुएशन को लेके. और आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेटेड सिचुएशन है, दिस पर्सन इज़ हैंगिंग ऑन द एनर्जीज ऑफ यू. जैसे ना वो कोई इंसान स्टैग्नेंट मोड में चला गया है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा. वो कोशिश तो बहुत की है बट वो इंसान करना नहीं चाह रहा. पार्टी करने गए, मतलब 3 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, पार्टी करने जाना, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, फॉर दैट मैटर इवन दूसरे लोगों से रोमांटिकली मिलना भी. बट फिर भी ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं. 3 ऑफ कप्स ये भी बात होती है ना, शो ऑफ करना, दिखावा करना कि हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिकॉज वो इंसान थोड़े ईगो एरोगेंस की एनर्जी भी है इस पर्सन में. बट वो बस दिखावा है. बिकॉज 4 ऑफ सोल्स की ऐसी बात होती है जहाँ पे किसी इंसान को बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हो सकता है उसकी वजह से कुछ फिजिकल एलिमेंट भी हो सकती है. वो चीज़ यहाँ पर दिखती है.
एंड दिस कैन बी योर एनर्जीज एज वेल, जस्ट लेटिंग यू नो, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऑफ 2 पीपल आर इन्वॉल्व, तो यहाँ पे आइदर ऑफ दैट कम्स इन, बट आपके पास की तो हैंगिंग एनर्जी है। अब कुछ तो कर्मा मिला है इनको इनके मतलब कर्मा। ओके, मेरे को इस कार्ड पे रखना था, सॉरी। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ना कर्मा की बात हो जाती है, जैसे किसी ने ना कोई कार्मिक लेसन, अब चलो ये ऐसे कर देते हैं, कोई कार्मिक लेसन सीखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, इज़ मोर लाइक समथिंग, जब तक इट्स लाइक जब तक कुछ कार्मिक लेसन, कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखोगे नहीं, तब तक आपका यूनियन नहीं होगा, और जब अगर वो नहीं सीखोगे तो शायद आपका यूनियन कभी हो भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ सीखना कार्मिक लेसन से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कर्मा की ये बात करता है। जिस तरह से आप दोनों की वैसे भी एनर्जी, जैसे किसी ने किसी को बहुत जज किया है, बहुत ब्लेम्स, एक्यूजेशंस, मतलब सी, आप समझ जाओ मैं ये बता रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेट सिचुएशन के लिए, जो क्रश वाली एनर्जीज़ के लिए ये चीज़ आ सकती हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। जैसे ना कुछ ऐसी भी कुछ लोगों के साथ ये बहुत स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं होगा, कि जैसे ना शादी होते होते रह गई या कमिटमेंट होते होते रह गया, कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे सबको बताना था एंड वो चीज़ हुई नहीं, या बता के भी कोई चीज़ कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई, प्रोक्रेस्टिनेट हो गई, ऐसी चीज़ें किसी ने फेस की है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड जजमेंट कार्ड टॉक्स अबाउट जब तक ये ना कि जैसे आप दोनों की ऐसी एनर्जी से आपका यूनियन हो सकता है, बट यहाँ पे बहुत स्टक एनर्जी है, जब तक आपके पर्सन या लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी है वो वहाँ से नहीं निकलेंगे या नहीं निकलेंगी, तब तक ये यूनियन नहीं होगा। यहाँ पे 2 टेम्परेंस एंड सन जो होता है वो सोलमेट का कार्ड होता है, बट इट टॉक्स अबाउट द एनर्जी जहाँ पे ना समथिंग दैट मेक एंड ब्रेक यू, वो आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंड करते। सी हमेशा अगर आप ये सोचो कि सोलमेट से आपका यूनियन हो ही जाता है लाइफ टाइम में, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ ऐसे पीपल की एनर्जी है जहाँ पे किसी को इतना हर्ट कर दिया है ना, इतनी बातें बोली हैं, ब्लेम्स दिए हैं, एक्यूजेशंस, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, थॉट प्रोवोकिंग, ऐसा कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये पर्सन मेरे लिए सही भी है कि नहीं, उस टाइप की एनर्जी किसी की है यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है, बट सी बहुत आपके पर्सन की बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। एंड 3 ऑफ कप, शायद आपकी शादी की बात या आपके पर्सन की शादी की कुछ बात भी चल रही होगी, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी शो ऑफ करना, पिक्चर्स चेंज करना, पिक्चर्स डालना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। दूसरे लोगों से थोड़ा फ्लर्ट वगैरह करना, बट ये सब है ना बहुत सुपरफिशियल है। इवन इफ दिस आपके जो जिस भी पर्सन की एनर्जी, सब कुछ करके भी कुछ मिल नहीं रहा है इस पर्सन को, बिकॉज ये तो स्टक है आपके ऊपर। बट ईगो एरोगेंस इतना है कि बताने में भी थोड़ा डर लग रहा है, अगर ये अपने ईगो एरोगेंस से ऊपर उठ जाएँ। टेम्परेंस कार्ड यही बोलता है कि टेम्परेंस कार्ड क्या किस चीज़ की एनर्जी लेके आता है ना, अगर आप में पेशेंस है, मॉडरेशन आ गया, आप हवा में नहीं उड़ रहे हो, यू कैन कंट्रोल योर ओन एनर्जी। जब आप ये समझ लेते हो ना कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, हम आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि अगर आपका यूनियन हो गया तो इट्स लाइक 2 ऑपोजिट्स कमिंग टुगेदर टू क्रिएट समथिंग वेरी गुड, बिग। बट वो रियलाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हो नहीं रही है। एंड ये यूनियन इतना आसान नहीं है। सन कार्ड बोलता है कि येस, इट कैन ब्रिंग अबंडेंस, इट कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, बट यहाँ पे बात बहुत, सन कार्ड ये भी बोलता है ना कि पहले किसी ने झूठ बोला है, कुछ धोखा दिया है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो इट्स टॉक्स अबाउट अ वेरी कन्फ्यूज्ड एनर्जी। अब वो नहीं पता, सी 4 ऑफ सोर्स ये भी बोलता है ना कि ये पर्सन किसी ऐसी चीज़ में अटक गए या अटक गई हैं जहाँ पे ना इंसान प्रे कर रहा है कि मुझे अब छुटकारा दिला दो इस चीज़ से, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। I mean, basically the person is in some kind of mental stress, like mental pain वाली जो एनर्जी होती है ना, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर फिजिकली भी कुछ इलनेस या इंजरी की एनर्जी दिखती है, या फिर फैमिली में किसी की इलनेस या इंजरी क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत परेशान हो रहा है किसी वजह से। तो ये मतलब दिखाना कुछ और, हो कुछ और रहा है। इंसान करना तो चाहता है यूनियन ऐसे, बिकॉज सन कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड, वेरी वेरी गुड कार्ड, बट वो कर ही नहीं रहा। तो वो जब अपनी एनर्जीज ही ना चेंज करे, अगर कुछ पॉसिबल है भी, कुछ अच्छी चीज़ें आ भी सकती हैं, वो चीज़ करेगा ही नहीं, तो उसमें कोई और तीसरा इंसान क्या कर सकता है? सही बता मतलब है कि नहीं, ऐसी बात होती है। एंड यहाँ पे ना किसी तरह से किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी इन्वॉल्व है। यही यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँ, आपका रीयूनियन पॉसिबल है, बट बहुत डिफिकल्ट एनर्जीज इन्वॉल्व है। अनलेस आप दोनों उस एनर्जीज को ठीक कर लो तो ये शायद हो, बट सम पास्ट पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व ओवर हियर, दैट कैन बी सीन।
एंड जजमेंट कार्ड तो बहुत सारी सी, ये कार्मिक रेट्रीब्यूशन की बात भी करता है, कर्मा। आपका भी कुछ कर्मा इन्वॉल्व है, आई एम सॉरी टू से, बुरा मत मानना, जैसे कि ना अब वो पास्ट लाइफ कर्मा है या क्या, जिसकी वजह से ना आपने ये सारी चीज़ पूरी सिचुएशन देखी होगी, तो चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है, उस चीज़ का सी यहाँ पे हैंगमैन बोलता है ना, जब इंसान इंट्रोस्पेक्शन कर लेता है, जब उसको समझ में आए सारी चीज़ें, एनलाइटमेंट की एनर्जी में जाए, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में जाए, तो सब चीज़ ठीक हो जाती है। बट यहाँ पे पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत टाइम लग सकता है इस पूरी चीज़ में, काफ़ी टाइम लग सकता है, या फिर ऑलरेडी आप किसी काफ़ी टाइम से किसी का वेट कर रहे हो, या दिस पर्सन इज़ ऑन योर माइंड, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। दिस इज़, मैं डिले की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज कंफ्यूज एनर्जी, ऐसे ही इस पर्सन की एनर्जी यहाँ से निकलती है, कुछ चीज़ें फास्ट हो सकती हैं, बट यहाँ पे डिले है। सो दैट डिपेंड्स, इट कैन टेक अप टू द एनर्जी ऑफ यहाँ पे मुझे अगर अगर इफ़ एट ऑल दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ द स्टैगनेंट एनर्जी, सो 3 मंथ्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो, नहीं तो कम से कम यहाँ पे 12-15 मंथ्स लगेंगे उस पूरी चीज़ को होने में, रीयूनियन बात होना या कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सी मैं आपको शुगर कोट करके कैसे बताऊँगी कल ही हो जाएगा, बहुत बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ टेरॉ में, कल ही आ रहे हैं, आज आ रहा है कॉल, मतलब सी मैं आपको एक सही बात बताऊँ, ऐसे कोई बता नहीं सकता है, पता नहीं व्हाट पीपल, एनीवे आई शुड नॉट डू दैट, से दैट, बट ठीक है जो भी है, मैं आपको सही चीज़ जो मुझे दिख रही है वो अगेन मुझे जितनी नॉलेज है वो जिससे मैं सीख पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। बट यहाँ पे लेसन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करना। अगर वो मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते रहोगे ना, तो आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, ये फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, फिर तो ऐसा हो जाता है ना कि इस चीज़ से दूर ही रहो तो अच्छा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक एक्शन, इस पर्सन को बोला जा रहा है एक्शन लो, अब स्टैग्नेंट एनर्जीज में नहीं रहो, अगर तुम्हें इस चीज़ में आगे बढ़ना है, बिकॉज समहाउ आप दोनों का यूनियन बुरा नहीं है, सन है ना, टेम्परेंस है, बोथ आर सोलमेट कार्ड्स, तो यूनियन कुछ बुरा नहीं है यहाँ पे। द थिंग इज़ एक्शन लेना यहाँ पे ना, अब पता नहीं ईगो है, एरोगेंस है, माइंड में क्या चल रहा है कि तुम पहले करो तुम पहले करो, तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिकॉर्न की एनर्जी गुड लक लेके आएगी, चीज़ें बेटर हो सकती हैं यहाँ पे। ओ गॉड, सन पे भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है, टेक एक्शन में भी यूनिकॉर्न की एनर्जी है, इफ़ यू सी दिस कार्ड। सो फॉरवर्ड, एक सेकेंड, है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट की बात होती है, बट वो एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस पर्सन डस, अगेन दैट डिपेंड्स, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, बट यहाँ पे ये एक्शन इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट टाइमिंग, ये जो पूरी चीज़ आपके साथ होगी ना, जो वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी, परफेक्ट टाइमिंग पे होगी, बिकॉज सी अगर आपका यूनियन है, अभी थोड़ी स्केप्टिकल एनर्जीज हैं यहाँ पे, बट अगर आपका यूनियन है यहाँ पे, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, या तो लॉन्ग टर्म मतलब या तो शादी होगी, या तो आप हमेशा से एक साथ रहोगे, नहीं तो आप रहोगे ही नहीं साथ में, बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग की बात है, या तो वो चीज़ हो रही है, या तो यू आर सेपरेटिंग। तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे DNA स्ट्रैंड्स जैसे देख रहे हैं, जैसे कि इस टाइप का यूनियन, जैसे कि यू आर बिल्डिंग द फैमिली टुगेदर, यू हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर, ये सारी चीज़ें, बट डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, तो वो चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स सी द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, वो हमें क्या बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। आइडली ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, बहुत गाइडेंस चाहिए इस पर्सन को, अगर ये किसी ने गाइड कर दिया इस पर्सन को, या फिर खुद से वो चीज़ रियलाइज़ कर ली, तो फिर वेल एंड गुड, बिकॉज इट्स लाइक एक अच्छे यूनियन को ना फालतू में डिले करना, या उस चीज़ को नेगेटिव एनर्जी में डालना, बोल लो आप स्विंग अवे फ्रॉम द पाथ। बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी है, पता नहीं इनको ऐसा कुछ लगता है कि आप इनकी लाइफ में ना कुछ गुड लक लेके आते हो, लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। सन कार्ड है ना, तो सन कार्ड गुड लक का कार्ड होता है। जैसे किसी चीज़ को ना, जैसे यूनिवर्स ने जिस चीज़ को हाँ बोला है, उसको कोई ना बोल रहा है, उसमें डिले ला रहा है, बिकॉज ऑफ वंस ओन एनर्जीज, सो दैट्स नॉट, मे बी दिस इज़ द पर्सनस कर्मा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
एनवी, ओ बहुत नज़र लगी हुई है। सी अगेन, अगर आप क्रश वगैरह की इमोजी में अगर ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है, सी अगेन दैट डिपेंड्स। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई पास्ट वो आपके लिए फ्यूचर में आ सकती हैं। एंड एनवी टॉक्स अबाउट जैसे ना इस पूरी यूनियन से किसी ने लाइक जेलिसी, एनवी, ईविल आई की एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोल रही थी जैसे डार्क एनर्जीज क्यों है, जैसे स्टक एनर्जी है, जैसे समझ में नहीं आए, जैसे आंखों पे पर्दा पड़ जाए, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो एनवी नॉट गुड। सी मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है आप या आपके पर्सन की कुछ डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग एनर्जीज या पोजेसिव एनर्जी भी है। नॉट राइट, दिस विल नॉट वर्क। एंड ओवरली पोजेसिव और ये ऐसी चीज़ें, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। ओके अभी हमें कौन से कार्ड्स लेने हैं? जस्ट अ सेकेंड, मेरे कार्ड्स मुझसे इतने दूर चले गए। एक सेकेंड। ओके हाई ऑनर। हाई ऑनर टॉक्स अबाउट आइदर आपके पर्सन की किसी अच्छी पोजीशन पे, या आपके लिए कुछ इस टाइप की फैमिली जहाँ पे अच्छी फैमिली से आना, यू नो वेल एजुकेटेड फैमिली से आना, या फिर अच्छी पोजीशन पे खुद होना। हाई ऑनर, रिस्पेक्ट मिलती है इस पर्सन को। एंड द अदर थिंग दिस हाई ऑनर टॉक्स अबाउट ना, दिस पर्सन सीज यू एज समवन, जैसे इंसान को ना, अब पता नहीं एक्सप्रेस किया है नहीं किया, जैसे दिल से किसी को के लिए रिस्पेक्ट होती है, कुछ रियलाइजेशन हो गया, वो रिस्पेक्ट आ जाना किसी के लिए, बट माइंड में ना वो चीज़ है एरोगेंस, ईगो। अब पता नहीं बचपन से ऐसी एनर्जीज देखी हैं कि जहाँ पे ना इंसान ऐसा ही है ईगो एरोगेंट, तो ना वो कोई सामने से आए तो मैं हाँ बोलूँ, तो मैं जाऊँ वो, बट यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिखती है। कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे इस पर्सन को ना कुछ फाइनेंशियल अभी लॉस हुआ होगा, करियर के टर्म्स में, जॉब के टर्म्स में, या फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। घर में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही होगी, फाइनेंसेस से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, बड़ा लॉस होना। एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू कर्मा समहाउ। ब्लैक कैट की एनर्जी है, अगेन इट टॉक्स अबाउट एनवी, ईविल आई, नॉट सो गुड एनर्जीज। यहाँ पे माउस है और कैट है, चेजिंग की एनर्जी है। जैसे किसी को अच्छा लगता है कि सामने वाला मुझे चेज कर रहा है, और अगर चेज नहीं कर रहा है तो वो एक, आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे थोड़ी नार्सिसिस्टिक एनर्जी आती है। आई एम सॉरी, जो है सो मैं बोलूँगी, मतलब अब आई होप दिस पर्सन चेंजेस, बिकॉज आइडली हैंगमैन की जब एनर्जी आती है ना, तो इंसान चेंज हो रहा है होता है, वो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा होता है। अगर वो चीज़ हो गई तो इसलिए ना, ये आपकी जो पूरी एनर्जीज आप दोनों के बीच में बहुत कंडीशनल है। अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ आगे चली जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। बिकॉज 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है, बट अब ऊपर वाले ने कुछ करना चाहते हैं आप उस चीज़ में, मैं आप नहीं, आप दोनों की एनर्जीज बोलूँगी, जो उस चीज़ में एफर्ट्स उतनी कोई ना डाले, बट आई होप एंड विश कि हैंगमैन एनर्जी से यू नो ऊपर उठे कुछ सीख के। यू डिज़र्व लव। अब देखो, ये पर्सन जो भी करे, आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है कि आप बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, यू नो से, अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छे हों और आपके पास आएँ एंड आप वो डिसीजन लेते हो, वेल एंड गुड, उसमें कोई बात नहीं है। बट ये मत करना कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। अगर है ना, यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज बेटर नहीं होती हैं, बिकॉज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, बट कुछ आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है ना, जहाँ पे इंसान स्टैग्नेंट हो जाता है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझसे हो नहीं पा रहा है, इतना इमोशनल पेन किसी ने देख लिया ना, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। बहुत सारे इमोशनल एनर्जी यहाँ पे देखो, इतना आप ये पानी की एनर्जी देख रहे हो कैसे, आपको एफर्मेशन करनी चाहिए, आई एम लवेबल। आप डोंट वरी सो मच, आपकी बहुत वरी की एनर्जी है, यू डिज़र्व लव, बट आप कई बार आपको लगता है कि पता नहीं मुझे प्यार मिलेगा भी नहीं मिलेगा, शादी होगी भी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें बहुत माइंड में आपके चलती हैं।
एंड जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. सो दैट इज़ द सिल्वर लाइनिंग एवरी टाइम. रिकन्सिलिएशन आपका होगा एंड कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे. आप दोनों पास्ट लाइफ में भी मिल चुके हो एंड वहाँ पे जिसको भी इस बार इस लाइफ टाइम में ज़्यादा पेन हो रहा है उसने पिछले जन्म में एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ में उसने गड़बड़ की है. ये है ना थोड़ा कार्मिक एनर्जीज लेके आता है. बड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जी. ओ माय गॉड, मेरा खुद ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इसमें मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. पता नहीं जिस इंसान है उसको कैसा फील हो रहा है इस चीज़ में. बट यहाँ पे फिज़िकल इंटिमेसी बहुत अच्छी है. सरेंडर आपके लिए यही है. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. चाहे आप इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो या फिर आप अपनी लाइफ में एक लविंग यूनियन चाहते हो, एक शादी चाहते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, जो भी है, आपको सरेंडर करना इंपॉर्टेंट है. लेट गो, इस पर्सन को भी लेट गो कर दो. जिसे आना होगा वो इंसान आ जाएगा एंड थिंग्स विल वर्क आउट. तो जो चीज़ आनी होगी ना, चाहे वो न्यू है, चाहे जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, वो हो जाएगी. जस्ट सरेंडर, आपको ये बोला जा रहा है. आपके लिए ये मैसेज है पर्टिकुलरली. सो यस, मैंने आपको ये सारे कार्ड्स, अब कौन से बचते हैं, अच्छा टी लीफ कार्ड्स, अभी बहुत कुछ है उनके जो पर्सनल मैसेजेस, माइंड में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम ये और देखेंगे. बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप की, या तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स या तो आपके पर्सन की बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जी. ओ माय गॉड, डिस्ट्रैक्शन, दिमाग में हज़ार चीज़ें चलती हैं, सस्पिशन. अब पता नहीं ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी वजह से या फिर पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा देखा है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हैं पता नहीं. केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ. किसी की तो हेल्थ यहाँ पे ठीक नहीं चल रही है. कुछ हेल्थ की वजह से कुछ है. मैंने आपको बताया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी. एंड अगर इसी तरह चला तो मतलब आगे जाके भी कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स. आपको इनके बारे में किसी से बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, अपने पास के बारे में. एट द सेम टाइम आपके पर्सन को भी किसी और से बहुत ज़्यादा चीज़ें पास के नहीं शेयर करने. वो गॉसिप बन सकता है. कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं वैसे, जो चीज़ आप दोनों सीक्रेट रखना चाहो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. या फिर कुछ गॉसिप किसी को पता चल जाए. कुछ सीक्रेट्स थे, कुछ चीज़ें पहले पता नहीं थी, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं. न्यू होम, न्यू एटीट्यूड. अपनी लाइफ में थोड़ा न्यू एटीट्यूड लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप में से दोनों में से कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है, नए घर में मूव करना या फिर डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में मूव करना. वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने माइंड से क्लटर निकालना, झाड़ू मारना. वहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रूम की एनर्जी है, जैसे क्लटर निकालना. बहुत नेगेटिव एनर्जीज पाइल्ड अप है यहाँ पे, नॉट नीडेड फॉर एनी रीज़न. अगर इस पर्सन को भी आपके पास वापस आना है ना, तो इनको नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहिए. नॉट नीडेड एट ऑल. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. सी, जब ये पर्सन आपके पास आए, आप इनसे क्लियरली पूछना तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती हो. बिकॉज़ ये फिर से कुछ इतना, बिकॉज़ बहुत वो वैसी एनर्जी है ना कि इंसान को समझ, कंफ्यूज एनर्जी इस पर्सन की. कैसे करे, क्या करे. इंसान पाना भी चाहता है बट उसको एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहे. तो आप ना खुद को थोड़ा शील्ड वाली एनर्जी में रखना, खुद को प्रोटेक्ट करना. पहले आप पूछो क्या चाहते हो. अगर आपके साथ वो एनर्जीज अलाइन होते, सी अगर आप दोनों कैजुअल चाहते हो, वेल एंड गुड, वो आपकी मर्जी. आप चाहते हो परमानेंट, वो भी परमानेंट चाहते हैं, वेल एंड गुड. बट एक परमानेंट चाहता है, एक कैजुअल चाहता है, वहाँ पे चीज़ें नहीं चलेंगी. मतलब यहाँ तो फिर से डिज़ास्टर है ये. तो प्लीज़, है ना.
बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, बोला ही था, ईगो एरोगेंस भरा पड़ा है, इतनी प्राइड की एनर्जी है, पता नहीं। सी मैं रीडिंग आपकी कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या है इतना प्राइड और अगर किसी के साथ रहना है तो रहो, नहीं तो इतने ईगो एरोगेंस से तो काम चलेगा नहीं। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी जिससे ऊपर उठ के ही चीज़ें हो पाएंगी। ट्रबल्स एंड एक्यूजेशंस, मैंने बताया था किसी को ब्लेम करना, एक्यूजेशंस जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर की एनर्जी, अंदर हीट, वो डेवलप होने की बात यहाँ पे दिख रही है। नाउ यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। मैंने बोला भी कि अगर ये हैंगमैन की एनर्जी से हो जाए तो हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपसे मिलने की कोशिश करे। वो कौन से मंथ्स होंगे जब ये यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, ये इनके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन मंथ्स में होंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। नवंबर, अप्रैल, दिसंबर, कुछ दिसंबर में भी 2024 में हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा, बट चलो हम दिसंबर भी ले रहे हैं। मैंने आपको बोला था वहाँ पे 12 मंथ्स की बात की थी। अगस्त, वन मोर, इसके बाद हम उनके पर्सनल मैसेजेस जो आपको अभी वो बोलना चाह रहे हैं, माइंड में चल रहा है, दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। सितंबर, ओके। नाउ अभी आपको वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो देखते हैं। हम दोनों स्टैक देख लेंगे, इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैंने 2 स्टैक में इसको डिवाइड कर दिया है। लेट्स सी, जो ये हार्ट फेल्ट, जो माइंड इंसान सामने वाला बोलना चाहता है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक कार्ड गिर गया है बट मैं अभी इस कार्ड को ना मैं उठा नहीं पा रही हूँ। दिस कार्ड सेज आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। चलो उठ गया है। कभी कभी कॉमेडी हो जाती है बीच में, आई एम सॉरी। सो आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। पता नहीं पहले टाइम और कमिटमेंट को लेके बड़ी बहस हुई है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। एंड ये पर्सन ना, अब ये पर्सन सोचता है, जो भी है ये सोचती हैं कि मेरे को अब तुम्हारा टाइम कमिटमेंट चाहिए। दिस पर्सन वॉन्ट्स योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो सकता है जब आपसे अगर बात हो तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली ऐसी चीज़ बोले। I get nervous to call you. I don't want to be ignored. गलत वो लिखा है ग्रामर, एनीवे। सो बेसिकली ये पर्सन ना, दिस पर्सन वांट्स टू कॉल यू, आपसे बात करना चाहते हैं या बात करना चाहती हैं, बट बहुत नर्वस एनर्जी। ऐसे इंसान को लग रहा है ना, पता नहीं सामने वाला मुझे इग्नोर कर दे, मुझे ऐसे बोले कि इस इंसान में तो एरोगेंस, ईगो कूट कूट के भरा है। तो वो ऐसा लगता है उसको कि कहीं मुझे इग्नोर कर दे तो मेरे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो वो एनर्जी है इनकी। बट कॉल वॉल करना चाहते, बात करना चाहते ये पर्सन आपसे। I'm scared of losing you. Somehow this person, ये पर्सन आपको लूज़ नहीं, मैं दूसरा स्टैक ले लेती हूँ बाय दैट टाइम, बट जैसे ना दिल में ये चीज़ है कि ये पर्सन शायद मेरी लाइफ से चला जाए तो मुझे वो नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए ये पर्सन, बट कुछ एक्सप्रेस तो करे, वो आके वो चीज़ करें तो सही। आई होप एंड विश द पर्सन डज दैट। अगेन वो आप पे डिपेंड करता है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना करो, बट दिस पर्सन इज़ स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से डरते हैं। इसके बाद हम मूलांक, भाग्यांक और नेम इनिशियल्स देखेंगे, सो दैट इट गिव्स अ कॉन्फर्मेशन टू यू। I want to make love to you. This person wants to get intimate with you. वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, फिजिकली इंटीमेट,
योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। बोला ना, कर्मा मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है कि ना इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें अप एंड डाउन चल रही हैं। एंड बहुत ऐसे ऐसे पर्सन ना बहुत जल्दी खुद को शो नहीं कर पाते कि हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है, उस चीज़ को सबसे छुपा के रखना, या फिर बहुत क्लोज लोगों को पता होगा, बट लाइफ इनकी अपसाइड डाउन चल रही है। दैट कैन बी सीन। नाउ हम मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं। ओके, 5 कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, इनसे कम्युनिकेशन होगा। 7 जैसे किसी को रियलाइजेशन हो रही है, केतु की एनर्जी आ गई, धर्म, कोई उन्हें धर्म की बातें करे, सही गलत की बातें समझाए। 4 टॉक्स अबाउट राहु। तो राहु कई बार ना डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, बट एट द सेम टाइम राहु को लगता है मैं ही सही हूँ। 1 न्यू बिगिनिंग आपकी हो सकती है, एंड आपके पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। नाउ लेट्स सी द नेम इनिशियल्स, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या लास्ट नेम, जो भी आप बोलो। एक सेकेंड। C Q, एक सेकेंड, R V P F O I G U D L। मेरा मन हो रहा है मैं 2-3 और लूँगी, बिकॉज पता नहीं आपकी क्या ही है ये। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट आई मीन आई रियली गेट इरिटेटेड विद पीपल हु डोंट हैव क्लैरिटी। है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो भाई जाने दो। पता नहीं क्या है। HNWS। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।